दोस्तों इस वीडियो में 3 एग्जांपल्स की मदद से आपको बताऊंगा कि एक्सेल में सम इफ फार्मूला आपके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, आपके लिए सम इफ फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों के तीनों एग्जांपल्स को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सम इफ फार्मूले को मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बन जाएंगे। यहां पर देखिए मैंने डाटा लिया है जिसमें पहला कॉलम है कस्टमर नेम का। इस कॉलम में मैंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन लोगों से मैंने पैसे लेने हैं। दूसरा कॉलम है अमाउंट का। इस कॉलम में वो अमाउंट लिखी हुई है जो मैंने लेनी है। और तीसरा कॉलम है ड्यू डेट का कि किस कस्टमर ने किस डेट को मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, ये तो हो गया डाटा। थोड़ा डाटा मैंने इसलिए लिया है ताकि जब यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर मैं आउटपुट निकालूं तो आपको वेरीफाई करा सकूं कि हमारा जो जवाब आया है वो दुरुस्त आया, जो आउटपुट आई है वो दुरुस्त आई है। ठीक है, अगर डाटा बड़ा हो तो वेरीफाई कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गया डाटा। अब हमने करना क्या है, पहले नंबर पर ये करना है कि यहाँ पर हमने वो अमाउंट लेके आनी है जो अमाउंट हमने 15 तारीख से लेके 23 तारीख तक लेनी है। ठीक है, यानी जिन लोगों के 15 तारीख से लेके 23 तारीख तक वादे हैं उन लोगों की अमाउंट हमने यहाँ पर लेके आनी है कि इतने दिनों के दरमियान हमने कितनी अमाउंट लेनी है। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर, पहला काम। दूसरा काम क्या है जी, हमने यहाँ पर वो अमाउंट लेके आनी है जो आज की डेट से लेके, फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कर लें कि जिस दिन मैं हिसाब कर रहा हूं उस दिन डेट है जी 20, यानी 20 डेट से लेके नेक्स्ट 5 डेज तक हमने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है वो यहां पर हमने निकालनी है। और इसी तरह यहां पर हमने निकालनी है कि आज की डेट से पीछे 5 दिन जो हमने पैसे लेने थे या जो ले लिए वो कितने थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहली एग्जांपल की तरफ कि अगर हमने दो डिफरेंट डेट्स के दरमियान हमने अमाउंट निकालनी है तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। आपने फार्मूले को ध्यान से देखना है, फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूं, इक्वल सम इफ एस। यहां पर हम सम इफ एस का इस्तेमाल करेंगे, सम इफ सिंपल सम इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में हम अमाउंट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे अमाउंट वाले कॉलम को, क्योंकि हमने यहाँ पर अमाउंट लेके आनी। ठीक है, कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया नंबर रेंज 1 आ रही है। हमने क्योंकि डेट्स के लिहाज से अमाउंट लेके आनी तो डेट वाले कॉलम को मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये आएगा जी क्राइटेरिया रेंज 1। कॉमा लगाता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा जी क्राइटेरिया 1। अब हमने क्राइटेरिया कैसे देना है, क्राइटेरिया देते वक्त हमने सिंपल इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट नहीं करना। उससे पहले क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर यहां पर मैं लिख देता हूं जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, और एंड का साइन लगाना है, फिर इस सेल को सेलेक्ट करना है। यानी इस सेल में जो डेट लिखी हुई है इस डेट और इससे ऊपर वाली डेट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्राइटेरिया 1। कॉमा लगाता हूं। आगे आगे जी क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं इस रेंज को दोबारा फिर सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद यहां पर क्राइटेरिया 2 लिखेंगे तो वैसे ही डबल कोटेशन के अंदर अब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और एंड का साइन लगाएंगे, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा जी 88,000 अमाउंट आ गई। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो 88,000 अमाउंट आई है क्या वो दुरुस्त है। तो 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हम यहाँ पर अमाउंट को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 14 के बाद 18, तो 18 से शुरू होकर 21 डेट तक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 21 के बाद 24 है। तो यहाँ पर कितना जवाब आ रहा है जी 88,000। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है वो सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी दूसरी एग्जांपल की तरफ कि अगर हमने आज की डेट के बाद 5 दिन बाद जो हमने पैसे लेने हैं वो जो रिकवर करने हैं वो कितनी अमाउंट है वो निकालनी है हमें। तो उसके लिए फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, कंडीशन जो क्राइटेरिया हम कैसे देंगे। तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूं, इक्वल सम इफ एस। ठीक है, अब यहां पर आ गया जी सम रेंज। तो सम रेंज में हम क्या कर लेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहां पर कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में डेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कॉमा लगाता हूं क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 में हमने क्या करना है जी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड का साइन लगाएंगे और ये वाली डेट क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसमें हम दोबारा फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया हमने कैसे लेना है, वैसे ही डबल कोटेशन के अंदर लेस देन, अब हम लेस देन का साइन लगाएंगे और इक्वल टू, ठीक है, और एंड का साइन लगाएंगे, फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें जमा कर देंगे जी ये वाला सेल, यानी 5 दिन इस डेट में जमा हो जाए। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आ गया जी जवाब 90,500 रुपए। अब यहां पर मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। यहां पर देखिए 90,500 कैसे आ रहा है, 20 डेट से शुरू होके 25 डेट तक कितना बना जी 90,500। यानी ये जो जवाब आया है इसमें 20 डेट की जो अमाउंट है वो इंक्लूड है। अगर आप कहते हैं कि 20 डेट के बाद यानी 20 डेट वाली अमाउंट जो इंक्लूड ना हो तो फिर क्या करना है, फिर आपने सिंपली क्या करना है, इस फार्मूले को मैं एडिट करता हूं, ये जो ग्रेटर देन के बाद हमने इक्वल का साइन लगाया ना, इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर हम यहां पर सिंपली ग्रेटर लिखते हैं ना, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं ना, फिर ये 20 तारीख वाली जो अमाउंट है उसको ये काउंट नहीं करेगा। मैं यहां पर इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए अब जवाब कितना है जी 58,000। अब यहां पर देखिए 21 तारीख से लेके 25 तारीख में जो अमाउंट है उनको सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर कितना जवाब आ रहा है जी 58,000। ठीक है, तो यहां पर आपने ये चीज इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने उस डेट को इंक्लूड करना है तो फिर आप ग्रेटर देन या फिर लेस देन के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। जब आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो फॉर्मूला जो अमाउंट पिक करेगा वो उस दिन की जो अमाउंट होगी उसको इंक्लूड करके पिक करेगा। ठीक है, ये होगी जी दूसरी एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ जी, ग्रेटर देन के बाद यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ कि 20 डेट वाली अमाउंट भी इंक्लूड हो। ये आ गई जी 90,500 रुपए। लास्ट पे आ गई जी कि आज की डेट है, इससे 5 दिन पहले, आज की डेट और इससे 5 दिन पहले की जो अमाउंट हमने लेनी थी या जो ले ली है वो कितनी है, वो हमने अब निकालनी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा फिर सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल सम इफ एस, ठीक है, आर्गुमेंट में आ रहा है जी सम रेंज। तो सम रेंज में क्या कर लेता हूँ, अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब यहां पर हमने क्राइटेरिया देना है, पहला क्राइटेरिया। तो पहले क्राइटेरिया हम कैसे देंगे, डबल कोटेशन के अंदर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एंड का साइन लगाएंगे और इस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ी डेट है। ठीक है, अब हमने इससे नीचे आना है तो इससे नीचे वाली डेट को काउंट करें। ठीक है, 20 डेट वाली नीचे डेट वाली जो जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी अमाउंट है उनको काउंट करें। ठीक है, ये हो गया जी, कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद दोबारा फिर क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट की। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहां पर अब हम दूसरा क्राइटेरिया देंगे, डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड का साइन लगाएंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे इसको, यानी ये जो डेट है इसमें से 5 दिन माइनस हो जाए। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर आप जवाब देखेंगे 66,000। तो यहां पर हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये 20 डेट है, 20 के बाद यहाँ पर 14 आ गए तो यहाँ पर देखिए 66,000 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा।